हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है प्रश्नावली 2.2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम इसमें प्रश्नावली 2.1 बता दिया था, उसके सभी प्रश्नों के हल हो गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसको प्रैक्टिस कर लिए होंगे। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस नहीं रहने पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी आज जो बन रहा है कल नहीं बनेगा। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, सवाल आपको आसान लगेगा। और ये सवाल वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको, जैसा कि आपने पिछले प्रश्नावली में देखा था, तो थोड़ा सा उससे अंतर है। बस इसमें एलसीएम वगैरह आपको लेना पड़ेगा। पिछले प्रश्नावली में एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, जिन बच्चों को एलसीएम लेने में परेशानी है उन बच्चों को दिक्कत होगी। तो हम लोग इसको अभी देखते हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत हो एलसीएम वगैरह में तो आप हमको बताएंगे, मैं फिर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं है तो ये सवाल बिल्कुल हलवा है, ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, और मैं इतना अच्छे से बताऊंगा आपको कि कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। देखिए, ये प्रश्न क्या कहता है, x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। बस इतना सा सवाल कहता है। इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताया था, क्या, चर वाला जो पार्ट है, यानी x वाला चर, क्या है, x है ना, तो x वाला जो है उसको एक साथ कर देंगे, एक साथ कर देंगे। तो आप साथ साथ करते रहिए, कॉपी पेन लेकर के देखिए कैसे कैसे होता। यहाँ पर बराबर है ना, आप बराबर सबसे पहले दे दीजिए। अब इधर देखिए, बराबर के बाईं तरफ x/2 है, आप x/2 लिख देंगे। और है इधर देखते हैं, अच्छा इधर भी है, एक इधर भी है x/3, तो माइनस, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा माइनस, यानी बराबर के दाहिनी तरफ कोई है और बाईं तरफ लाना है। अगर ये दाहिनी तरफ है, इसको बाईं तरफ लाना है तो चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, x/3 हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब दाहिनी तरफ 1/4 है तो आसानी से हमने लिख दिया, लेकिन बाईं तरफ 1/5 है, लेकिन बाईं तरफ इसका चिन्ह माइनस में है। तो सबसे पहले इसका चिन्ह बदल दीजिए दाहिनी तरफ लाने में, यानी बाईं तरफ वाले को दाहिनी तरफ लाना है तो उसका सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे। माइनस है तो प्लस होगा, और ये 1/5। क्या इतना समझने में कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, अब देखिए इसके आगे क्या करना है। अब डिजिट वाला एक साथ और चर वाला एक साथ हो गया। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6। अब सबसे पहले इससे क्या करना है, इसके हर से इस एलसीएम जो निकाले हैं उसमें भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 2 से हमने 6 में भाग दिया, भागफल आया 3। अब 3 का x के साथ गुना होगा, यानी इसका इसके साथ क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो जो 3 आया वो 3 हमने यहाँ लिखा, और ऊपर में x है तो x कर दिया, तो 3 के साथ गुना हो गया। फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ भी 3 है, 3 है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले भाग देंगे। भाग दे दिया। अब भाग देने के बाद आता है भागफल 2। अब 2 का क्या करेंगे, 2 का इस x के साथ गुना करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 × x। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया हो तो इसको मिटाई देते हैं।
क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने लिखा था तो समझा दिया। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब इसके आगे का बात करेंगे। इसके आगे आपको पता है कि इधर भी वही चीज होना है। 5 चौके 20, कुछ नहीं है, 2 ही है डिजिट, तो इसको हम एलसीएम निकाले, हो गया 20। अब फिर वही काम करना है, इससे इसमें भाग देना है तो 5, और ऊपर में कुछ नहीं है, 1 है, 1 लिख दिया, प्लस अब क्या है देखिए, 5 से 20 में भाग देंगे 4, और ऊपर में 1 है तो 1 से गुना कर दिया। अब आप आराम से इसको देखिए, 3x माइनस 2x बटा 6 बराबर इधर 5 प्लस 4 बटे 20, इतना आ गया। अब जो है देखिए, 3 में से 2 घटेगा 1, तो 1x बटा 6 बराबर 5 और 4 9 बटा 20। क्या जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद करते हैं नहीं होगा। चलिए, अब इसका इसके यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ गुना कर देना है। तो देखिए बच्चों, 1 और 20, तो क्या हो गया, 20x बराबर, ठीक है। अब देखिए 6 और 9, तो 6 गुने 9, 9 6 54, ठीक है। इतना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए x गुने 20 है यहाँ पर, तो हम x को रखेंगे, 20 को इधर ले जाएंगे, तो गुना में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, 54 बटा 20, भाग देंगे 2 से तो 27, इसमें भी भाग देंगे 2 से तो 10, बराबर हो गया 27 बटा 10। यानी अपना जो आंसर है x बराबर 27 बटा 10, यही आ गया आंसर। तो ये आपका क्या है, आंसर है। अब इसको समझने में मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को दिक्कत होगी, और बहुत ही इजी तरीका से एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले आपको इधर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और इधर एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, और इसको इससे भाग देंगे, 2 तिहाई 6, और x से गुना होगा तो 3x यहाँ हो गया। फिर इसमें 3 से 6 में भाग देंगे, 2 आएगा, 2 में ऊपर वाले से गुना करेंगे, x से गुना हो गया तो 2x आ गया। 3 घटाओ 2, यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1x हो गया, और नीचे में 6 है तो 6 आ गया। 5 और 4 9 है तो 9, और नीचे में 20 है तो 20 आ गया। इसी तरह से आप कर लेंगे, यानी भिन्न का जोड़ घटाव आपको आता होगा, तो उम्मीद करते हैं तो ये सवाल बन जाएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक बात यहाँ पर देखिएगा कि 20x है, तो 20 गुना में x है, तो गुना वाला पार्ट इधर आकर के बराबर के अगर दूसरी तरफ जाता है तो गुना वाला भाग में आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या किए, इसको गुना से बदल करके इधर लाए तो भाग में कर दिए। तो ऊपर में 54 था, नीचे में ये 20, तो 54 बट्टे 20 हो गया। 2 से भाग दिया 27, 2 से इसमें भी भाग दिया 10, तो 27 बट्टा 10 हो गया। अब ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21, इतना कहता है आपका क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें एक चीज आप समझिए कि सभी n वाला है, तो इस सब का एक जगह जो है भिन्न का जोड़ यानी एलसीएम ले लेंगे और भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग, इसका सब का एलसीएम ले लेंगे, 2 4 6, यानी कितना हो जाएगा 12।
2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 2 से इसमें भाग देंगे 6, n से गुना करेंगे तो n, माइनस 4 से 12 में भाग देंगे 3, और ऊपर 3n है तो 3 गुने 3n। अब हो गया प्लस 6 से 12 में भाग देंगे होगा 2, और ऊपर में 5n है तो 5n। इतना आप कर दिए, ठीक है। अब इससे आगे अब देखिए 6n माइनस 3 तिया 9n प्लस 5 दूनी 10n बटे 12 बराबर 21। क्या जी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब एक बार देखो, इस सब को जोड़ घटाव करिए लो, तो दोनों प्लस वाला को जोड़ देंगे। 10 6 16, 16 माइनस 9, 16n माइनस 9n बटे 12 बराबर 21। यहाँ तक हो गया ना। अब इसके आगे अब देखिए 16 में से 9 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 7 16 ना, तो 7n आ जाएगा और नीचे में 12 यानी 12 बराबर 21। अब देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 दे देंगे, 1 से भाग देने पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोणात्मक गुना करने में आसानी होगा, ठीक है। तो 7n गुने 1 तो 7n गुने 1 बराबर 12 गुने 21। इससे क्या होगा? 7n तो 7n ही रह जाएगा, अब 12 गुने 21 इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि काटने में आसानी होगा। अब यहाँ से n निकाल लेंगे और 7 उधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा 12 गुने 21 बटे 7। 7 तियाई 21, 12 तियाई 36, यहाँ कितना हो गया? 36 ना। तो n बराबर अपना क्या आ गया? 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए पहले। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 इज इक्वल टू 17 बटा 6 घटाओ 5x बटा 2। अब इस तरह के सवाल में हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि कैसे, थोड़ा सा दिमाग आप चलाइए। अगर आप दिमाग चलाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। अब देख लीजिए कि ये x है, ये x है और ये x है, 3 जगह x वाला, सारे x वाले को एक साथ कर देंगे तो x माइनस 8x बटे 3, और ये माइनस है जो बराबर के दाहिनी तरफ है उसको बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस वाला प्लस, और 5x बटे 2 बराबर। अब ये देखिए सबसे पहले 17 बटा 6 लिख देंगे क्योंकि बराबर के बाद में है, और इसका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि जिस तरफ है उसी तरफ लिखना है। अब बात आती है कि 7 का क्या होगा, तो यहाँ प्लस में है तो माइनस 7। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो बटा में 1 कर दीजिएगा, यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं है तो बटा में 1 कर दीजिएगा। अब आपको बिल्कुल आसानी होगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम लेकर के भिन्न का जोड़ करने में सुविधा होगा। तो चलिए चलते हैं, अब इस तीनों का एलसीएम लेंगे। फिर देखिए दुइये को 1 तो 1 ही रह गया, 2 है तो 3 दूनी 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। फिर 1 से भाग दीजिएगा 6, और ऊपर में x है, 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, ऊपर में x है तो गुना x घटाओ। यहाँ 3 है, 3 से भाग दीजिएगा 6 में 2 आएगा, ऊपर में 8 है तो 8x, ठीक है, प्लस। देखिए हम धीरे धीरे इसीलिए बता रहे हैं कि कुछ बच्चों को भिन्न के जोड़ में भी प्रॉब्लम होता है।
तो वो बच्चे भी धीरे धीरे अगर मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे। तो चलिए कीजिए, तो 2 से 6 में भाग दीजिए, तो कितना आया? 3। वेरी गुड। अब गुना कर दीजिए, ऊपर में कितना है? 5, तो 5x, बस हो गया। अब देखिए 17/6, यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए 6 और 1 का एलसीएम आप ले लीजिए, 6 आ गया। अब 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 होगा, तो यहाँ 17 हो ही गया। अब आप देख लीजिए यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिया। 1 से 6 में भाग दीजिएगा, कितना होगा? 1 से 6 में भाग देना है 6, और 6 को 7 से गुना करना है। ऊपर वाला से क्या होता है? गुना ना, गुना कर दीजिए। अच्छा चलिए, यहाँ भी एक किसी किसी को दिक्कत हो रहा है, वो हम बता देते हैं कि 6 को 6 से भाग दिए 1 आया, और ऊपर वाला से गुना होता है। अब ठीक है, चलिए अंतर नहीं पड़ता है। अब देखिए 6x माइनस 8 दूनी 16x, 3 पचे 15x बटा 6 बराबर 17 गुने 1 17 और माइनस 6 सते 42 बटा 6। इतना तक किसी को कोई दिक्कत? क्या जी बोलो? नहीं, चलो आगे। अब देखिए 6 और 15 दोनों को जोड़ दीजिए प्लस में। इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, और इधर प्लस दिया हुआ ही है, तो 15 6 21x, और इधर 16x बटा कितना? 6 बराबर 17 में से 42 घटेगा, तो देखिए 42 में से 17 इसे घटा दीजिए। 42 और 17 पहले घटा दीजिए, 7 5 12, और 3 में से गया 2। अब जो है 25 आया, तो यहाँ 25 लिखेंगे। 42 वाला में माइनस, यानी 42 वाला का चिन्ह ज़्यादा, तो माइनस लगा हुआ है 42 में, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यानी बड़ा वाला जो डिजिट है उसके पीछे माइनस है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर दिए, माइनस 25/6। अब जो है यहाँ तक काम हो गया। अब हम लोग आगे काम करते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसके आगे 21 में से 16 जाएगा, 5x बटा 6। ये देखिए यहाँ से लिए हैं, 21 में से 16 घटाए हैं 5, और बटा में 6 है, यही लिखा है हमने। अब आगे -25 अब बट्टे 6, तो -25 अब बट्टे 6, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस इसके आगे का आपको पता है, कोणात्मक गुना। तो कोणात्मक गुना करते हैं, कितना हो गया? 5 6 30 x बराबर -25 गुने 6, कुछ ऐसा ही। अब देखिए क्या करना है, या इसको भी गुना कर दीजिएगा, तब 25 6 150 एक ही साथ लिख दीजिए, आप ही लोग के लिए लिखे थे। चलिए हो गया ना, 25 6 150। माइनस में माइनस यहाँ पर था ना, अरे ये वाला माइनस, घबराइए नहीं, ये वाला माइनस, इसको ऐसे कर दीजिए। अब इसमें x यहाँ रहने दीजिए, -150 अब बट्टा में 30, काहे का 30? तो इधर गुना में है, इधर आया था भाग में, हो गया 0 से 0 कट गया, 3 1 3 और 3 5 15, यानी -5x बराबर आ गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी को परेशानी होनी चाहिए या समझने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
और इससे आगे जो अपना प्रश्न है x माइनस 5/3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/5। अब इस पर कैसे काम करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बनेगा किस तरह से। अब देखिए एक एक टर्म है, ये पूरा एक जगह है, ये पूरा एक जगह है, तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे शुरू ही करेंगे कोणात्मक गुणा से, ऐसे इस तरह का गुना हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए क्या होगा कि 5 का इस x माइनस 5 से गुना, तो 5 गुने x माइनस 5 इस तरह से। इस 3 का इस दोनों के साथ गुना, तो 3 पहले x माइनस 3 बाद में, ऐसा। ठीक है। अब देखिए अब इस दोनों का क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो बिल्कुल आसान होगा। 5 गुने x, 5x माइनस 5 गुने 5। अगर दिक्कत हो रही है तो बीच में गुना लगा लीजिए। 5 गुने x माइनस 5 गुने 5। यहाँ पर देखिए 3 गुना x माइनस 3 गुना 3। ठीक है। अब क्या होगा, 5 गुने x 5x माइनस 5 25 बराबर 3 गुने x 3x माइनस 9, इस तरह से। अब x वाले को एक साथ कर लीजिए, इधर भी x है इधर भी x है, तो x वाले को क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो 5x इधर है ही, इधर बराबर के दाहिनी तरफ है प्लस 3x, इधर ले आएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। अब इस तरफ बराबर के दाहिनी तरफ है -9 और बाईं तरफ है -25, तो इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस प्लस में हो गया और ये 25, यानी इतना काम हो गया। अब इसके आगे देखिए 5 में से 3 घटेगा तो आ गया 2x, इधर 25 में से 9 घटेगा, 25 प्लस में है इधर 9 माइनस में है, तो 25 में से 9 घटा दीजिए तो 16 9 25 आ गया। अब इसके आगे कीजिए सॉल्व, जल्दी बताइए कितना होगा, जल्दी। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर 2x बराबर 16, x को रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइएगा, यानी नीचे में आ जाएगा, गुना में है तो भाग में आ जाएगा। 2 एकाई 2 और 2 अठे 16, यानी 8/1, यानी x बराबर 8/1 कह लीजिए या फिर 8 कह लीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए ये सब सवाल कितना इजी लग रहा है, और आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 बार बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, तो हमको लगता है कि बहुत इजी नज़र आएगा आपको। तो चलिए इसको नोट कीजिए पहले। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस t। एक बार आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिए, मैं भी मिला लेता हूँ। 3t माइनस 2/4 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3t माइनस t। चलिए क्वेश्चन ठीक है, अब इसको बनाना चालू करते हैं। आप लोग देख करके डर जाओगे। क्यों डर जाओगे? मुझे लगता है कि इतना बड़ा सवाल देखोगे कहोगे यार बहुत लिखा हुआ, कैसे बनेगा, ये x के जगह t आ गया, इतना बड़ा बड़ा टर्म है, कैसे बनाएंगे। डरना नहीं है, आपको तरीका बताया गया है कि t वाला जितना है सबको एक तरफ कर लेंगे, कर लेते हैं। ये t इधर है ना, इसको इधर कर लेंगे। कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी है इस तरह का सवाल या ये सवाल। तो इसको देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, और इसको इधर ले आएंगे तो t प्लस में, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस, और 2/3। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर गुना भाग आता है
तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा। तो देखिए कुछ नहीं है तो बटा में 1 है। अब क्या करना होगा, सबका एलसीएम, तो 12 ले लिए। एलसीएम कितना आया 12, 4 से इसमें भाग दिए, कितना आया 3 ना, गुना ऊपर वाला पूरा टर्म यानी ये, इसको एक साथ लिख दिए 3t - 2, गुना कर दिए जो पहले करते थे। 3 से 12 में भाग देंगे आएगा 4। अब ऊपर वाला पूरा टर्म एक साथ 2t + 3, ठीक है। फिर प्लस 1 से 12 में भाग दिए 12, और गुना में ऊपर वाला है तो t बराबर 2/3, ठीक है। अब सबका इसका इस दोनों के साथ गुना कर देंगे तो 3 तिया 9t माइनस, अगर दिक्कत लग रहा है तो फिर से अलग अलग ही कर रहे हैं, देखो 3 × 3t, 3 × 3t माइनस 3 × 2, 3 × 2, ये माइनस यहाँ दे ही दिए, फिर से है माइनस। अब देखिए यहाँ पर एक चिन्ह है माइनस, तो -4 गुने 2t, ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा -4 गुने 3, ठीक है। फिर से प्लस 12 गुने t है तो 12t ऐसे लिख दीजिए। अब बट्टे में कितना है तो 12 बराबर 2/3। ध्यान से देखिएगा 3 × 3t हो गया, 3 × 2, 3 × 2, ये माइनस एक ही जगह। अब यहाँ 4 × 2 आ गया 2t, और -4 गुने +3 है तो माइनस यहाँ दे दिए 4 × 3। अब देखिए 12 × t तो 12 × t, बस इतना हो गया। अब देखिए 3 तिया 9t -6 -4 दूनी 8t -12 + 12t, गुना करके हमने उतार दिया 2/3, इतना लिख दिया। अब इसके आगे का काम करेंगे। अब देखिए 9t 8t और 12t, तो 12 प्लस में है और 9 प्लस में है, तो 12 9 कितना हो जाता है 21, तो यहाँ लिख देंगे 21t और -8t, -8t। अब क्या करेंगे कि -8t हो गया, -6 -12 कितना हो जाता है -18, यानी 12 रुपया कर्जा है, 6 रुपया और कर्जा हो गया, तो 12 और 6 18 हो गया। बट्टे में कितना है 12, 12 लिख दिया। अब यहाँ पर बराबर में देख लीजिए 2/3, 2/3। अब क्या कीजिए 21 में से 8 घटा दीजिए, तो कितना हो गया 13 8 21, 13t -18, ये तो घट गया 13 आ गया, ये -18 बट्टे 12, और आराम से करेंगे 2/3। अब देखिए फिर कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको इसके साथ, तो 3 × 13t -18 बराबर 12 × 2, 12 × 2, इतना काम हो गया। 13 तिया 39t -18, या 18 तिया 54 एक ही साथ लिख दीजिए, 13 तिया 39 कर ही दिए हैं तो 18 तिया 54 बराबर 12 दूनी 24। अब इसके आगे क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कर देंगे, ये 54 इधर 24, यानी ये जो संख्या है दोनों संख्या को एक साथ कर देंगे तो 39t बराबर 24, और ये बराबर के बाईं तरफ है, अब दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये 54 का 54 लिख देंगे। अब क्या हो गया
39t बराबर 4 4 8 5 2 7, 78 हो गया। अब यहाँ t छोड़ दीजिए, t बराबर 78, ये जो है गुना में 39 है, इधर आ जाएगा तो भाग में 39 आ जाएगा। ये इधर पर गुना में है, इधर आ गया, बराबर के दाहिनी तरफ आ गया, तो क्या हो गया, भाग में आ गया। तो 39 एका 39 और 39 दूनी 78, यानी 2/1। तो अपना t बराबर हो गया 2/1 बराबर 2, यानी t बराबर आंसर कितना आ गया, 2। यही आपका आंसर हो। अब देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था। गुना भाग भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो फिर कैसे बनेगा, तो सिर्फ कैलकुलेशन था और इस सवाल को आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न कहता है m-1/2 बराबर 1 -m-2/3। इस तरह के प्रश्नों को इससे पहले वाला सवाल मैंने सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह का है। उसमें t था, इसमें m है। कैसे करेंगे, सब m वाला को एक जगह कर दो। देखो फिर से लिखते हैं इसको, पेन बदल लो। ये m है ना, नहीं कुछ है तो 1 कर देते हैं, m/1 -m-1/2। अब देखो बराबर है, बराबर के बाद ये माइनस में m-2/3 है, तो इस माइनस को यहाँ प्लस कर देते हैं और इस तरफ ले आते हैं, m-2/3 बराबर 1। ठीक है, यानी m वाले सभी को हमने एक तरफ कर लिया। अब क्या करेंगे, ये तीनों है, इस सब का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 6 आ गया। 1 से 6 में भाग देंगे 6, ऊपर में m है तो m। क्या जी, ये बात तो सही है ना। हाँ, इससे भाग दोगे कितना आएगा, 3, गुना ऊपर में कितना है, m-1 ना, m-1। ठीक है, अब क्या है, प्लस। क्या जी, यहाँ तक ठीक है। अब देखो 3 से 6 में भाग देना है, कितना आएगा, 2 ना, 2, कुछ ऊपर में है तो गुना, m-2, m-2 है तो m-2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर 1। अब इस सब को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 6 गुने m माइनस 3 गुने m, 3m, अब माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस का माइनस प्लस हो गया, माइनस गुने माइनस यहाँ प्लस हो गया, और 3 है तो 3, प्लस 2 गुने m 2m, 2 गुने 2 4, तो -4, यहाँ माइनस है तो -4 बटे 6 बराबर 1। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, जितना m वाला है ना सबको एक साथ लिख दो। 6m, अब प्लस वाला कितना है, 2m, तो 6 2 कितना होता है, 8, 8m माइनस 3m। अब देखो तो 3 में से 4 घटेगा तो +3 और -4 बटे 6 बराबर 1। इतना हमने लिख दिया। अब इस तरफ आते हैं, तब सारा क्रिया करते हैं। 8 में से 3 जाएगा तब कितना बचेगा जी, 5। जल्दी बोलो, 8 में से 3 घटाए 5 हुआ, और 3 में से 4 घटाए -1। 3 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, -1, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के पीछे माइनस लगा हुआ है, 3 छोटी संख्या है, तो घटा तो देंगे लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बराबर 1। यहाँ तक ठीक। चलिए अब जो है सो देखिए, फिर कुछ नहीं है तो बट्टा कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए।
ठीक है। 5m-1 बराबर 5m-1 है ना, है 5m कुछ छोटा तो नहीं है। 5m-1 5m-1, ठीक है। अब बराबर हो जाता है 6। सब में एक के है तो एक से गुना करेंगे। देखो एक से गुना ऐसे, 1 गुने 6 ऐसे ऐसे होगा। अगला 5m-1 बराबर 6, एक से गुना करेंगे तो क्या ही परिवर्तन होगा। अब देखिए 5m बराबर यहाँ 6 है, ई माइनस वाला जो है ये 1 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया 5m बराबर 7, ठीक है। देखिए ये माइनस वाला है, बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा या दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। अब देखिए 5m बराबर 7। अब यहाँ पर दोनों गुना में है तो m रहने देते हैं, 5 को उधर ले जाएंगे तो 7 भागा में 5, गुना में है तो भाग में आ गया। यही आपका m बराबर आंसर हो गया। यानी इस तरह से ये जो आपका प्रश्नावली 2.2 का 6ठा नंबर क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब आप इसको एक बार लिख लीजिए और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से बना करके। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला यानी जो शुरुआत के 6 क्वेश्चन हैं वो आपको आसानी से बन जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जो 7, 8, 9, 10 उसको बताएंगे। धीरे धीरे बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।